नमो बुद्धाय करता है। कुछ कहने से पहले शांति का संदेश देने वाले, मानवता का पैगाम लिखने वाले तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा मैं ऐसे भगवान का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने हम सबको बैठने का अधिकार दिया है, जिन्होंने हम सबको लड़ने का अधिकार दिया है, जिन्होंने हम सबको चलने का अधिकार दिया है, जिन्होंने हम सबको बोलने का अधिकार दिया है, जिन्होंने हम सबको पढ़ने का अधिकार दिया है, लूले को हाथ दिया है, लंगड़े को पैर दिया है, अंधे को आंख दिया है, बहरे को कान दिया है, बेजुबानों को जुबान दिया है, नारी को सम्मान दिया है, भारत को सुंदर संविधान दिया है। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व के प्रथम विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, एबी पेरियार साहब, संत गाड़ के महाराज, संत कबीर साहब, संतों के संत शिरोमणि भगवान रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा सरदार भगत सिंह को नमन करते हुए नाथूराम गोड्से को नमन करता हूं तथा खुदीराम बोस जी को नमन करते हुए ललन सिंह यादव जी को नमन करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा राजभर समाज में जन्मे, राजभर समाज के कुलभूषण, राजभर समाज के गौरव महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा पूरे हिंदुस्तान में पैदल तथा साइकिल से चलकर सोती कौम को जगाने वाले तथा सर्व समाज को एक टाट पर बैठाने वाले युग पुरुष, युग परिवर्तक, बाम सेठ डीएस फोर्ट के रचयिता, बहुजन समाज पार्टी के शिल्पकार, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा मानवर श्री कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं तथा इस भारत देश के विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश के 4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा तथा लोकसभा में पूर्व सांसद की शेरनी
विश्व में 8वें नंबर की सशक्त महिला आयरन लेडी तथा कानून से कानून का राज चलाने वाली कानून की देवी, हम गरीबों दलितों पिछड़े अल्पसंख्यकों की रहनुमाई करने वाली, हम लोगों के आन बान शान स्वाभिमान की प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी के रीतियों और नीतियों में आस्था प्रकट करते हुए उनकी लंबी उम्र की दीर्घायु होने की कामना करता हूं तथा आज के इस नवयुवक मंगल दल इसाकपुर के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय प्रमादरणीय श्री सर्वे सिपाही जी को सुधाकर राव अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है तथा इस नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष जी को उनके साथ साथ पूरी कमेटी को सुधाकर राव अपने दिल के गहराइयों से सभी लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है तथा उन लोगों की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि अपने छोटे भाई को आमंत्रित करके मुझे सम्मान भेज करके आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, इसलिए पूरे गांव के तरफ से आप लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है यह इनको हल्के में मत लीजिए मेरे दोस्तों, ये कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किए हैं, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया। मैं ऐसे भगवान को बार बार नमन करता हूं, मैं बार बार नमन करता हूं मेरे दोस्तों, जो इस देश के समाज के लिए जो कार्य किए हैं, इनकी कृतियों को अगर महीना 10 महीना गिनाऊं तभी इनकी कृतियों को पूरा नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों, पूरा कभी नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, इनका जन्म, इनका नाम रविदास है, इनका जन्म वाराणसी जिले सिर गोवर्धन गांव में पैदा हुए थे। इनका जन्म 1347 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम कर्मा, पिताजी का नाम भोला जी था। इन्होंने जूता सिलने का काम करते थे। इनका कोई धन, कोई दौलत, जमीन जायदाद की लालच नहीं थी। सिर्फ इस देश में दबे कुचले हुए, प्रताड़ित किए गए, लताड़े गए, सताए गए, उनके लिए एक एक कदम चल करके अपने जीवन की अंतिम गति लिए
मैं इनका ऋणी हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा मेरे दोस्तों, हमेशा ऋणी रहूंगा। इन्होंने एक समय की बात है, जूता सिलने का काम कर रहे थे, उसी समय साधु के वेश में विष्णु जी आते हैं और देखते हैं कि रविदास जी जूता सिलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने आकर के रविदास जी से कहा, अरे रविदास, जूता सिलने से धर्म कर्म कैसे चलता है? मैं एक पारस पत्थर देता हूं, अगर इसको जहां छुओगे वहां हीरे मोती पैदा हो जाएगा। इतना बात दिमाग में सुन करके देखते भी नहीं है उनके तरफ, जूता सिलने का काम करते हैं। और जब ये कहे कि पारस पत्थर ले लो, रविदास जी ने कहा कि मड़ई में खोस दीजिए, जब मौका मिलेगा देख लूंगा। ये मड़ई में खोस करके चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि रविदास जी जूता सिलने का ही काम कर रहा है। इनके दिमाग में आया, मन में सोचते हैं कि अरे रविदास जी, मैं तो पारस पत्थर दिया था, आप जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में हैं। जात का भी असर है, जात से जब अपमानित करते हैं, उस अपमानित से रविदास जी के दिमाग पर गहरा चोट लगता है। जब गहरा चोट लगता है दिमाग पर तो माथे पर पसीना आ जाता है, और पसीना जब आता है तो क्रोध में जो कैती है लीलार से उस पसीने को जमीन पर पटकते हैं, तब हीरे मोती पैदा हो जाती है मेरे दोस्तों, हीरे मोती पैदा हो जाती है। तब विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि धन्य हो, आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आप आज से रविदास नहीं बल्कि आज से संतों के संत, संत शिरोमणि रविदास कहलाएंगे, संतों के संत रविदास कहलाएंगे। वो बाबा संत शिरोमणि भगवान रविदास जी हैं मेरे दोस्तों। सोचिएगा उस दौर को, जब जालिमों के हाथों में मिली थी कलम, जब जालिमों के हाथों में मिली थी कलम, आदमी के जगह जानवर लिख दिए। जब बाबा साहब को मिली थी कलम तो जानवर के जगह आदमी लिख दिए, जानवर के जगह आदमी लिख दिए मेरे दोस्तों। वो बाबा साहब हैं, वो दौर था, जरा सोचिएगा। हम और आप टाई लगाते हैं, सदरी पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जूते पहनते हैं। ये किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर किसी भगवान का देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी दुर्गा काली की देन नहीं है मेरे दोस्तों। सोचिएगा उस जमाने को। हमारा भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। हमारा भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। हमारा देश तो बाबा साहब के संविधान से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है।
मेरे दोस्तों, मैं भाई श्री सुरेश यादव जी, पूर्व प्रत्याशी प्रधान, इनका मैं अपने ताहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए, हमको तो अपनों ने लूटा, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी भी कम थी, जहां पानी भी कम थी। मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। आज बाबा साहब कहे थे कि पढ़े लिखे व्यक्ति हम जैसे व्यक्ति को धोखा देते हैं। इसलिए इनकलाब नौजवान साथियों से ये सुधाकर राव निवेदन के साथ सलूट करता है, अगवा करता है, शरीर से एक एक कतरा निकल जाए, लेकिन गुलामी करने का हौसला मत रखिएगा। मेरे दोस्तों, गुलामी करने का हौसला मत रखिएगा। बाबा साहब कहे थे कि जो गुलाम है वो हमेशा गुलामी करता रहेगा, उसकी आने वाली नस्लें भी गुलामी करती रहेगी। ऐसा सोच आप लोगों में मत हो। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं, यह किसी देवी देवता की देन नहीं है। यह संविधान में अधिकार दे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको आजादी दिलाया है। इस धरती पर सारे इंसान है, कोई जानवर नहीं है, कोई ऊंच चीज नहीं है। मेरे दोस्तों, इसलिए जज्बे शहादत से क्या पूछना, जज्बे सर्वे शहादत से क्या पूछना यारो, जो हाथों में सर ले लिया, कत्ल करने वालों से कब तक डरोगे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हम लोगों को नल, कुआं, हैंडपाइप छोड़ दीजिए। तालाब में भी इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सोचिए जरा,